दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से आधुनिक काल के छायावादी युग पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से छायावादी युग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छायावादी युग से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस वीडियो में हम छायावादी युग पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं हैं? क जयशंकर प्रसाद, ख महादेवी वर्मा, ग सुमित्रानंद पंत, घ अज्ञेय। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत ये तीनों छायावादी कवि हैं। घ इसका उत्तर होगा घ। अज्ञेय छायावादी कवि नहीं हैं, अज्ञेय प्रयोगवादी कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभ थे, याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावादी युग के 4 स्तंभ हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से छायावादी रचना है? प्रिय प्रवास, कामायनी, अखरावट, प्रेम तरंग। प्रिय प्रवास तो द्विवेदी युग की रचना है, इसके रचनाकार हरिऔध जी हैं। इसका सही उत्तर होगा ख। कामायनी छायावादी रचना है, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। और कामायनी की विधा महाकाव्य है, याद रखिएगा, विधा महाकाव्य और रचनाकार जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना है? क पल्लव, ख उर्वशी, ग यामा, घ धूप के धान। तो इसका सही उत्तर होगा ग। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक युग की मीरा हैं? क महादेवी वर्मा, ख सुभद्रा कुमारी चौहान, ग अनामिका, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सरोज स्मृति के रचनाकार हैं? क रामधारी सिंह दिनकर, ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग सुमित्रानंद पंत, घ नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है ख। सरोज स्मृति के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सरोज स्मृति एक शोक गीत है, शोक गीत है, याद रखिएगा। विधा क्या है? शोक गीत। मैं आपको बता दूं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक पुत्री थी जिसका नाम सरोज था। उसकी अल्पायु में ही मृत्यु हो गई थी। उसी की याद में, उसी की स्मृति में इन्होंने एक गीत लिखा था, शोक गीत, जिसका नाम सरोज स्मृति है। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? क 7, ख 9, ग 12, घ 15। तो इसका सही उत्तर है घ 15। कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न देखिए, सांध्य गीत संग्रह है? सुमन राजे का, ख शकुंतला माथुर का, ग महादेवी वर्मा का। तो इसका सही उत्तर है ग। सांध्य गीत संग्रह महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं? क द्वापर, ख गुंजन, ग परिमल, घ झरना। तो इसका सही उत्तर है घ झरना। झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न, कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए? क ग्राम्या में, ख स्वर्णधूलि में, ग चिदम्बरा में, घ ग्रंथि में। तो इसका सही उत्तर है ख स्वर्णधूलि में। कवि पंत स्वर्णधूलि में समाजवाद की ओर उन्मुख हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चित्राधार काव्य की भाषा है? क अवधी, ख ब्रज, ग मगधी, घ भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर है ख। चित्राधार काव्य की भाषा ब्रज है और चित्राधार के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। और चित्राधार की भाषा ब्रज। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद की विशेषता है? क इतिवृत्तात्मकता, ख श्रृंगारिक भावना, ग सौंदर्य एवं प्रेम, घ उपदेशात्मक कृति। तो इसका सही उत्तर है ग। छायावाद की विशेषता सौंदर्य एवं प्रेम है। छायावाद में सौंदर्य एवं प्रेम की भावना मुखरित हुई थी। अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं? क जयशंकर प्रसाद, ख हरिवंश राय बच्चन, ग सुमित्रानंद पंत, घ गिरजा कुमार माथुर।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग, सुमित्रानंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं और कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। कला और बूढ़ा चांद, साहित्य अकादमी पुरस्कार और रचनाकार सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए, छायावादी काल की समय अवधि है 1857 से 1900 ईस्वी तक, ये भारतेंदु युग की है। 1900 से 1922 ईस्वी तक द्विवेदी युग की समय अवधि है। 1923 से 1938 ईस्वी तक छायावादी युग की समय अवधि है। तो इसका सही उत्तर होगा ग, छायावादी काल की समय अवधि 1923 से 1938 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, अतिमा पर, चिदम्बरा पर, कला और बूढ़ा चांद पर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग, सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, दीपशिखा किसके द्वारा रचित कृति है? क सुमित्रानंदन पंत, ख महादेवी वर्मा, ग जयशंकर प्रसाद, घ प्रेमचंद। तो इसका सही उत्तर है ख महादेवी वर्मा। दीपशिखा के रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं? क निराला, ख पंत, ग जयशंकर प्रसाद, घ महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ख पंत। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, झरना की रचना हुई प्रगतिवादी युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, प्रयोगवादी युग में? तो दोस्तों झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं और जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। तो झरना की रचना हुई छायावादी युग में, सही उत्तर ग। अगला प्रश्न देखिए, गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ख महादेवी वर्मा, ग चंद्रधर शर्मा गुलेरी, घ भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखिए, छायावादी युग की रचना है? क वैदेही वनवास, ख रसमंजरी, ग युगवाड़ी, घ बावरा अहेरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग, छायावादी युग की रचना युगवाड़ी है और युगवाड़ी के रचनाकार पंत जी हैं, सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न देखिए, मुक्ति यज्ञ के लेखक हैं? सुमित्रानंदन पंत, गुलाब खंडेलवाल, वियोगी हरि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मुक्ति यज्ञ के लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। मुक्ति यज्ञ की विधा खंड काव्य है, याद रखिएगा, खंड काव्य, और लेखक सुमित्रानंदन पंत जी। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु हैं? क अजातशत्रु, ख कानन कुसुम, ग कामायनी, घ प्रेम पथिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग कामायनी। कामायनी महाकाव्य है और इसके नायक मनु तथा नायिका श्रद्धा हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी कृति निराला की नहीं है? क अनामिका, ख परिमल, ग गीतिका, घ विशाख। तो इसका सही उत्तर है घ विशाख निराला जी की कृति नहीं है। विशाख जयशंकर प्रसाद की नाटक का नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्य की प्रवृत्ति पाई जाती है? क द्विवेदी युग में, ख प्रगतिवादी युग में, ग भारतेंदु युग में, घ छायावादी युग में। तो दोस्तों छायावादी युग में रहस्यवाद की प्रवृत्ति मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर घ, आधुनिक काल के छायावादी काव्य धारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? क सुमित्रानंदन पंत, ख राम कुमार वर्मा, ग जयशंकर प्रसाद, घ मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ग, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम कलाधर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? क नामवर सिंह ने, ख मुकुटधर पांडे ने, ग लोचन प्रसाद पांडे ने,
घ रामचंद्र शुक्ल ने। तो दोस्तों छायावाद को छायावाद नाम मुकुटधर पांडे ने दिया है, याद रखें। अगला प्रश्न, इनमें से छायावादी कवि नहीं हैं? हरिवंश राय बच्चन, नामवर सिंह, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है घ माखनलाल चतुर्वेदी। बाकी हरिवंश राय बच्चन, नामवर सिंह, निराला ये तीनों छायावादी कवि हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।